नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। हरियाणा, बिहार और उड़ीसा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ। इसमें से 2 राज्यों में भाजपा ने सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली। वहीं हरियाणा में मतों की गणना शुरू नहीं हो पाई है, जिसके बाद कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बता दें, तीनों राज्यों में कुल 14 उम्मीदवार थे, जिनमें से एनडीए ने 8 सीट पर जीत हासिल कर ली है। वहीं एक सीट पर अन्य को जीत मिली है। बिहार और उड़ीसा में मतदान के दौरान कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास ने माना कि कांग्रेस विधायक दाशरथी गमांग, सोफिया फिरदौस और रमेश जेना ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक कतर से गैस लेकर भारत पहुंच गया है। यह जहाज सोमवार शाम 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। शिवालिक जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है, जो कि लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है। यह जहाज 14 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हुआ था। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच यह भारत पहुंचने वाला पहला एलपीजी का जहाज है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी नाम का जहाज भी करीब 46,000 एलपीजी लेकर भारत आ रहा है और उसके कल पहुंचने की संभावना है। वहीं जगलाडकी जहाज करीब 81,000 टन मूल्यवान कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है और इसके भी कल मुंद्रा पोर्ट पहुंचने की उम्मीद है। इधर राज्यसभा में एलपीजी सिलेंडर के संकट को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा, पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में दावा किया था कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित कर रही है। अगर सरकार समय रहते इंतजाम कर लेती तो हालात इतने खराब नहीं होते। इस पर भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने खड़गे को टोका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीति कर रही है। इसके बाद भी खड़गे ने बोलना जारी रखा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के नेता जवाब नहीं सुनते। ग्वालियर में कमर्शियल गैस सिलेंडर का स्टॉक लगभग खत्म हो गया है, जिसके चलते सप्लाई बंद कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग का दावा है कि कमर्शियल सिलेंडर हॉस्पिटल, एजुकेशन स्ट्रीट जैसे को निरंतर सप्लाई किए जा रहे हैं। स्टॉक पर्याप्त होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बाजार से नीला सिलेंडर गायब होने से घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी भी अब शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। रसोई गैस किल्लत को लेकर जिला आपूर्ति नियंत्रक खाद्य आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई बंद कर दी गई है और जो स्टॉक है वो हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थानों के लिए रिजर्व है। घरेलू गैस सिलेंडर्स का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही कमर्शियल सिलेंडर भी सप्लाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में घरेलू सिलेंडर्स की कालाबाजारी कर बड़ी खेप रोजाना होटल, रेस्टोरेंट, चौपाटी और खानपान के सेंटरों पर खपाई जा रही है। खुद विभाग के आंकड़े इस कालाबाजारी की कहानी बयां कर रहे हैं। ग्वालियर जिले में खानापान के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस 16,400 हैं, जिनमें कमर्शियल सिलेंडर ही उपयोग होने चाहिए, जबकि हर माह कमर्शियल सिलेंडर की खपत 10,000 के आसपास है। घरेलू सिलेंडर्स की कालाबाजारी के कारण ही कमर्शियल सिलेंडर्स की रिफिलिंग कम है। घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है और हमारे यहाँ लगभग प्रतिदिन की खपत घरेलू 14 केजी वालों की लगभग 10,000 सिलेंडर प्रतिदिन है और हमारे पास उपलब्धता लगभग 21 से 22,000 सिलेंडर थी और लगातार ट्रक आ रहे हैं, तो ऐसी घरेलू सिलेंडर की अब दिक्कत नहीं है। पूर्ण रूप से नहीं रोका गया है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं जैसे हॉस्पिटल है और अन्य इस तरह की जो इमरजेंसी जहाँ जहाँ सेवाएं चलती रहती हैं, उनके लिए पर्याप्त स्टॉक कॉमर्शियल का भी रखा गया है। लेकिन जो सामान्य कॉमर्शियल जो यूज करते हैं, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए अभी ये सप्लाई को रोक दिया गया है। ऐसे में लाइसेंस और खपत के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि घरेलू सिलेंडर की कालाबाजारी कर कमर्शियल सिलेंडर की पूर्ति एक लंबे समय से हो रही है। जावेद खान, आनंद 24/7, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान खाद्य मंत्री दयालदास बघेल विपक्ष के तीखे सवालों से घिरते नजर आए। 2 अलग अलग मामलों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने मंत्री के जवाब पर असंतोष भी जाहिर किया। 1 घंटे के भीतर 2 बार सदन से बहिर्गमन किया गया। क्यों सदन में घिरे मंत्री दयालदास बघेल और क्या थे वे सवाल, देखिए रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अमानक चावल खरीदी और ई-केवाईसी का मुद्दा गूंजा। दोनों मुद्दे पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी विधायकों ने बहिर्गमन कर दिया। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने कोरबा जिले में अमानक चावल खरीदी का मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि किन किन जिलों की आईडी का उपयोग कर अमानक चावल की खरीदी की गई। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि बालोद, बेमेतरा और जशपुर के कर्मचारियों की आईडी का उपयोग किया गया था। जांच में 8,153 क्विंटल चावल अमानक पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 34 लाख रुपए है। विधायक व्यास कश्यप ने पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया ने ई-केवाईसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी नहीं होने के कारण कई कार्डधारियों को राशन नहीं मिल रहा है। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि जो हितग्राही राशन दुकान पहुंच रहे हैं, उन्हें राशन दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसी मुद्दे पर खाद्य मंत्री को घेरा। निश्चित रूप से देखिए, मेरा प्रश्न तीसरे नंबर पे था और प्रश्न था कि कोरबा जिले में अमानक किस्म के जो चावल की खरीदी हुई है 40,040 क्विंटल की, उस पर मेरा प्रश्न था, परंतु माननीय मंत्री जी का जवाब उचित नहीं था। कोरबा जिला में गड़बड़ी हुआ है, उसका हम लोग जांच कराएं। जांच में पाया गया है कि ब्रोकन माने कनकी का मात्रा उसमें ज़्यादा है, इसलिए उसको जांच भी करवाए हैं और जांच कराने के बाद कुछ अधिकारी उसमें दोषी पाए गए जो जमा किए, उसको सस्पेंड भी किए हैं और कुछ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें से कोई भी सदस्य राशन लेने नहीं आ रहा है। जैसे एक राशन कार्ड में 5-6 परिवार है, उसमें एक भी नहीं आ रहा है। केवाईसी उस राशन कार्ड का हुआ ही नहीं है। अब केवाईसी नहीं हुआ है तो राशन सामग्री नहीं मिल रहा है। प्रश्नकाल के दौरान अमानक चावल खरीदी और ई-केवाईसी के मुद्दे पर सदन का माहौल गरमाया रहा। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना पड़ा। इन दोनों मुद्दों ने सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया। अब देखना होगा कि अमानक चावल खरीदी और ई-केवाईसी के मुद्दे पर आगे सरकार क्या कदम उठाती है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान की खेतों के बीच अब अफीम की खेती मिलने से सियासत गर्मा गई है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। दुर्ग और बलरामपुर में 3 जगहों पर अफीम की फसल मिलने के बाद सरकार सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि लालच में कुछ लोग प्रदेश की पहचान को बदनाम कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की लहलहाती फसल मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। मामले के सामने आते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को निलंबित भी कर दिया है। लगातार 3 जगहों पर अफीम की खेती मिलने के बाद कृषि विभाग, राजस्व और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे के रूप में है, लेकिन कुछ लोग अवैध खेती करके पूरे प्रदेश के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। हमारे धान के कटोरा को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ अन्नदाता कड़ी मेहनत करके धान उपजाते हैं, तरह तरह के फसल उपजाते हैं, ड्रैगन फ्रूट अपनाने लगे हैं, किंतु कहाँ से ये अफीम ले आए और किसानों को बदनाम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये नशे की खेती है, ये बर्बादी की खेती है। इससे प्रदेश बर्बाद होता है, हमारे भावी पीढ़ी बर्बाद होता है, चाहे गांजा हो, अफीम हो या अन्य प्रकार के मादक पदार्थ हो। बढ़िया धान की खेती को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर जो अफीम के अलावा अन्य तरह के नशा की खेती करते हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अफीम की खेती अगर भारत सरकार के लाइसेंस के साथ की जाए तो इसका इस्तेमाल दवाई और अन्य उत्पादों में होता है, लेकिन बिना लाइसेंस इसकी खेती करना
गैर कानूनी और गंभीर अपराध है। कृषि हो ऋषि संस्कृति आधारित है और इसमें जो अफीम की खेती लालचवश लोग कर रहे हैं और अफीम की खेती कोई नुकसानदायक नहीं है, ये आर्थिक दृष्टि से कहेंगे तो बहुत लाभदायक है। लेकिन इसमें भारत सरकार में एक कुछ नियम है नारकोटिक्स के, जिसके बिना लाइसेंस के इसको करना अवैधानिक माना गया है और इसका यदि सदुपयोग किया जाए, इसको नियंत्रित हो के इसका बिक्री उत्पादन में नियंत्रण हो सरकार का, जैसे लाइसेंस के द्वारा होता है, तो इससे खसखस बनते हैं, इससे बहुत सारे दवाइयों का मार्फिन जो है वो सब निकलता है और ये बहुत उपयोगी है। फिलहाल सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और सभी जिले के कलेक्टर से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई से अवैध अफीम की खेती पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह से जुड़े विवाद में SIT ने लगभग 2 महीने की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। ये चौथी स्टेटस रिपोर्ट है जिसे कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। मामला कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री की विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। SIT ने विस्तृत जांच कर सभी पहलुओं को सामने रखा है। सरकार और कोर्ट दोनों ही इस रिपोर्ट को गंभीरता से देख रहे हैं। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का जनता को बेसब्री से इंतजार है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मनोज शुक्ला की चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। हिंदू वोटर को टारगेट कर परेशान करने का आरोप दिग्विजय सिंह और मनोज शुक्ला पर लगाया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने सदस्यों ने CEO को ज्ञापन सौंपकर गलत शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की। सभी वोटर्स, रिटर्निंग ऑफिसर और BLO की जांच में सही पाए गए थे। दिग्विजय सिंह और मनोज शुक्ला द्वारा की गई शिकायत में दबाव बनाकर एफिडेविट लगवाए गए थे। रहवासी मतदाता पोखरलाल साहू और हमीर सिंह यादव ने निर्वाचन अधिकारी को अपने काउंटर एफिडेविट सौंपे हैं। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जिन लोगों की शिकायत हुई उन्हें धमकाकर हस्ताक्षर करवाए गए। साथ ही साथ प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि SDM स्तर पर हुई जांच पर दिग्विजय सिंह और मनोज शुक्ला का दावा झूठा भी निकला। बता दें 7 मार्च को दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। दिग्विजय सिंह और मनोज शुक्ला ने नरेला के रतन कॉलोनी के घर में 30 सदस्य होने का दावा किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों के साथ कृषि उन्मुखीकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर किसान कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। देखिए एक रिपोर्ट। भोपाल में आयोजित कृषि उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन को एकीकृत कर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने राज्य में 16 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीदी की शुरुआत की घोषणा भी की, जो 5 मई तक चलेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों की समृद्धि के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतर तालमेल के साथ लागू किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। किसान कल्याण वर्ष में कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी प्रकार के हितग्राहियों के लिए लगभग 17 विभागों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर किसान कल्याण वर्ष मना रही है और इसीलिए प्रदेश भर के विधायकों के साथ कृषि से जुड़े हुए FPO, अलग अलग प्रकार की कृषि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उन्नत कृषि करने वाले उन्नत कृषक
अच्छा पशुपालन करने वाले, दूध उत्पादन करने वाले, डेयरी से जुड़े हुए लोग, ऐसे सभी संभ्रांत लोगों को लेकर के विभाग ने एक दिन भर की कार्यशाला लगाई थी। उस कार्यशाला के माध्यम से मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, फलोद्यान, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव से लगा करके सभी सेक्टर से जिस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज़्म, हर क्षेत्र से बिजली में भी नवकरणीय ऊर्जा और रेगुलर हमारी जो बिजली होती है उसमें भी हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से काफ़ी अच्छी कार्यशाला हुई। इसके पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में पीएम से मुलाकात कर किसान कल्याण वर्ष के दौरान किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। और इस समय बात करते एक बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ से महासमुंद से आ रही है। चेकिंग के दौरान 75 लाख रुपए पकड़े गए हैं और साथ ही साथ 2 युवक भी इन कैश के साथ गिरफ्तार हुए हैं। होंडा कार में ये 500 के नोट के बंडल में 75 लाख रुपए थे। दोनों युवकों के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए हैं, इसलिए इनके ऊपर एक कार्रवाई हुई है। उड़ीसा के दोनों रहने वाले हैं। टेमरी नाका में महासमुंद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो आपको बता दें, 2 युवक 75 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े गए हैं। इस कैश को लेकर इनके पास कोई वैध दस्तावेज चेकिंग के दौरान नहीं पाए गए हैं। दोनों युवक उड़ीसा निवासी बताए जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान जो ये कैश जो है होंडा कार में पकड़ी गई। युवक उड़ीसा से आ रहे थे। टेमरी नाका के पास जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन की तलाशी ली तो उसमें से ये कैश बरामद हुआ है। तो आपको बता दें, दोनों युवकों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन इनके पास किसी भी प्रकार का इस पैसे के ट्रांजिट को लेकर किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। इसके आधार पर ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। दोनों युवक उड़ीसा निवासी बताए जा रहे हैं। राहुल भोई हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राहुल, पूरा मामला बताएं। राहुल, पूरा मामला बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महासमुंद से होकर के 2 नेशनल हाईवे गुजरती हैं, जिसमें NH 53 और NH 353 ये जो है उड़ीसा राज्य को छत्तीसगढ़ से जोड़ती है। इसमें से होकर के हमेशा जो है तस्करी करने वाले, चाहे वो गांजा की तस्करी हो भारी मात्रा में, चाहे नकदी रकमों की हो, चाहे सोना चांदी की तस्करी हो, जहाँ से होकर के जो है इसका फायदा उठाते हैं तस्कर। और इसी बीच जो है मुखबिर से सूचना मिली थी पुलिस को कि महासमुंद होंडा कार में 2 जो व्यक्ति हैं वह मतलब जो है 75 लाख रुपए के नोट यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। इसी बीच जो उनको टेमरी नाका पर रोका गया, जांच से पता चला है कि इनके पास से कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं थे। इनकी पहचान जो है उड़ीसा के महाप्रज्ञ जैन और राजेंद्र महानंद के रूप में हुई है। महासमुंद पुलिस इसे पूछताछ कर रही है, जिनसे इन्होंने बताया है कि जो है व्यापारियों को लेकर के देने जा रहे थे रकम को,
जिस पर से है महाराष्ट्र पुलिस ने 94 BNS के तहत इनको नोटिस जारी किया है और आगे की जांच जारी है। जी शुक्रिया राहुल, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने का। राहुल हमारे सहयोगी बता रहे हैं दोनों युवक जो अभी तक किसी तरह का वैध दस्तावेज इस केस को लेकर नहीं पेश कर पाए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ।